और बड़ी खबर, लेडी डॉन जिक्रा का पुलिस के सामने बड़ा खुलासा। लेडी डॉन जिक्रा ने बड़ा खुलासा किया है। जिक्रा ने भाई साहिल पर हुए हमले का बदला लिया है। जिक्रा के भाई साहिल पर हुआ था हमला। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है खबर पर। कुणाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बता दी कि जिक्रा को हिरासत में लिया था और इस बीच बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। जिक्रा ने भाई साहिल पर हुए हमले का बदला लिया है, ऐसा लेडी डॉन जिक्रा ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया है। बता दें आपको, हाशिम गैंग के साथ जिक्रा के कनेक्शन है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 महीने से गुस्से में थी लेडी डॉन जिक्रा, क्योंकि देखिए पहले परिवार वालों का, परिजनों का यह आरोप लगाना कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे जिक्रा का हाथ है। और अब खबर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि पुलिस के सामने जिक्रा ने ये बात कही है कि अपने भाई साहिल पर हुए हमले को लेकर उसने ये रंजिश निकाली। कुणाल और उसके साथियों पर हमले का आरोप है। 4 महीने से गुस्से में थी लेडी डॉन जिक्रा और बदले की बात यहां पर सामने आ रही है। चलिए, इसी खबर पर एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। लेडी डॉन जिक्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जिक्रा का हाशिम गैंग के साथ कनेक्शन सामने आया है। हाशिम की बीवी जोया की बाउंसर थी जिक्रा। तो डॉन जिक्रा से लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस और अब ये नया कनेक्शन भी सामने आ गया। हाशिम की बीवी जोया से ये कनेक्शन, डॉन जिक्रा से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जिस तरह से जिक्रा को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और जिक्रा का हाशिम कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस तरह की उम्मीदें भी दिख रही है। लेकिन फिलहाल हाशिम की बीवी जोया की बाउंसर थी जिक्रा। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर लेडी डॉन जिक्रा का पुलिस के सामने बड़ा खुलासा हुआ है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह से ही हर एक अपडेट जो है इस पूरे मामले को लेकर रजनीश हम तक पहुंचा रहे हैं। रजनीश, देखिए, ये बहुत बड़ी अपडेट है खबर पर, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि रंजिश का मामला बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लेडी डॉन जिक्रा ने पुलिस के सामने ये बात रखी है कि उसके भाई पर हमला हुआ और इसका ये बदला उसने लिया है। देखिए पलक, कुछ महीनों पहले जो कुणाल का जिक्रा के भाई के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें जिक्रा के भाई को पीट दिया गया था। उस दौरान जो है वो जिक्रा की अगर बात की जाए तो उस दौरान जिक्रा जेल में थी, क्योंकि आर्म्स एक्ट का मामला उसके ऊपर दर्ज हुआ था और उसी के तहत उसको जेल में भेजा गया था। जिसके बाद जब उसको उस बात का पता चला तो वो बदले की आग में जल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो खुद हाशिम बाबा गैंग से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। वो इस तरीके से हाशिम बाबा की जो पत्नी है जोया, उसकी वो बाउंसर थी, तो इसी तरीके से उसके इनडायरेक्टली कनेक्शन थे हाशिम बाबा से और हाशिम बाबा के कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है मामला जोया के लिए गले से नीचे नहीं उतर रहा था कि आखिर हाशिम बाबा गैंग के लिए वो काम कर रही थी, उसकी बीवी के साथ वो मौजूद थी, तो आखिर कैसे कोई भी इलाके का लड़का उसके भाई को पीट सकता है, उसे मार सकता है। तो इसी आग में वो लगातार जल रही थी और जैसे ही उसको जो जेल से बाहर वो आई तो उसके बाद जैसा बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जब जिक्रा ने कुणाल को बुलाया और उससे पूछताछ की, बातचीत की, तो कुणाल ने तमाम चीजों से इनकार कर दिया। उसने जो लोकल जो वहां का बदमाश है लाला, उसके बारे में भी कुणाल से पूछताछ की, लेकिन कुणाल ने यह कह दिया कि उसको पता नहीं है। जिसके बाद जिक्रा ने यह कहा कि शाम तक तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। जिसके बाद शाम तकरीबन 7:15 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच जिक्रा और उसके साथ कई लड़के मौजूद थे। बताया जा रहा है उसका भाई साहिल भी उस समय मौजूद था उसके साथ, और साहिल ने ही जिक्रा की मौजूदगी में जो कुणाल है उसको ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बिल्कुल। और रजनीश, यहाँ पर ये देखिए, क्या ये बात भी समझ में आ रही है कि आखिर कुणाल और उसके 4 दोस्तों ने जिक्रा के भाई पर हमला क्यों किया था? देखिए, जिक्रा का भाई साहिल ये अच्छी तरह जानता था कि उसकी बहन क्या है, लेडी डॉन है इलाके की, और वो कुछ भी कर सकता है किसी के साथ भी।
इसीलिए अभी ये जो है ये बात साफ नहीं हो पाई कि कुणाल से उसका झगड़ा किस चीज को लेके हुआ था, लेकिन सोर्सेस यही बता रहे हैं कि जो साहिल है वो अपनी बहन जिक्रा के दम पर पूरे इलाके में जो है लोगों को डराता था, लड़कों को डराता था। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि रजनीश ये माना जाए कि यहाँ पर इस इलाके में, सीलमपुर के इस इलाके में अगर कोई इस तरह के गुंडों का विरोध करता है तो बदले में उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर कानून किस तरह से हाथ में लोग ले रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। देखिए बिल्कुल गीतू, जो जिस तरीके की नृशंस हत्या कुणाल की गई, उसके बाद तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोकल जो बदमाश है वहां पे, चाहे वो जिक्रा के पक्ष के हो या जोया के पक्ष के हो, हाशिम बाबा के पक्ष के हो या राशिद केबल वाला के पक्ष के हो, कोई भी जो है पक्ष के बदमाश या असामाजिक तत्व हो, उनसे अगर कोई उलझता है या उनकी बात जो कोई नहीं मानता है तो उसका अंजाम इसी तरीके से उनको भुगतना पड़ता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इससे पहले भी लोगों ने बताया कि इससे पहले भी 6 से 7 मर्डर कुछ इसी तरीके से इस इलाके में हो चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस ने गश्त नहीं बढ़ाई, पुलिस ने सख्ती नहीं की। जब पुलिस को पता था कि जोया इस तरीके की लेडी है, लेडी डॉन के नाम से मशहूर है और वो कुणाल के साथ या किसी के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकती है, तो लेडी डॉन जिक्रा पर जो है वो निगाह रखनी चाहिए थी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं, जिसका जो नतीजा निकला वो एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद करता हुआ दिखा। और इसी हौसले के बुलंद के चलते लेकिन रजनीश, अभी अगर हम स्थानीय लोगों की वहां पर बात करें तो वो कह रहे हैं अब बस और नहीं, क्योंकि ये वो मामला नहीं है कि रात गई और बात गई। लोग वहां पर अभी प्रताड़ित हैं, परेशान है, डर का माहौल है और वो दिल्ली पुलिस की तरफ इस वक्त देख रहे हैं, प्रशासन की तरफ देख रहे हैं कि कोई सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। लगातार आप सुबह से ही इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कई सारे अधिकारियों के साथ भी टच में हैं, और क्या क्या खुलासे किए हैं जिक्रा ने, कोई जानकारी मिल रही हो? देखिए पलक, अभी जिक्रा से पूछताछ चल रही है क्योंकि कुणाल को लेके लगातार जिस तरीके से पूरे इलाके में उबाल था, उसके बाद जिक्रा को गिरफ्तार किया जाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लगातार जिक्रा की गिरफ्तारी के लिए लोग जो है वो मांग कर रहे थे। अब माहौल पूरी तरीके से इस समय, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से बिल्कुल मेंटेन है, लेकिन जिक्रा से लगातार पूछताछ चल रही है। आपने जो सवाल किया कि लोग यहाँ से पलायन करने की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब और नहीं, ये पलक ये पहला मामला नहीं है ऐसा। इससे पहले कई मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें लोगों की जान गई, लेकिन इस मामले में इन्हें इसीलिए तूल पकड़ा क्योंकि लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने सड़क जाम कर दी, लोग परेशान थे और वो परेशानी का सबब ये दिखा कि लोगों ने जब सड़कें जाम की, बजरंग दल से समर्थन की मांग की, रेखा गुप्ता से जो दिल्ली के सीएम उनसे दखल देने की मांग की, तो ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया, इसीलिए ये मामला सामने आया। बिल्कुल, लेकिन भारी लापरवाही रजनीश पुलिस के दिख रही है कि बार बार उनके पास कंप्लेंट जाती है लेकिन कोई असर नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या इन गुंडों का दबदबा इतना? आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुणाल की हत्या पर मां का क्या कुछ कहना है, पहले अपने दर्शकों को हम जरा ये सुनवा देते हैं। 7 बजे गया, 7:15 बजे उसकी खबर आ गई है, 7:15 बजे उसकी खबर मुझे मिल गई है कि कुछ लोगों ने, एक लड़की साथ थी जिक्रा और किसी लड़कों ने, 6 साल लड़कों ने साहिल के साथ मिलकर और मेरे बच्चों को घेर लिया। घेरने के बाद एक चाकू मारा, वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। वो डॉक्टर को धक्का मारा, हाथ चलाई, उसको धक्का मार के निकाला और उसको बच्चे को डाल के नीचे चक्कुओं से रेत दिया। उसे पूरी चक्कुओं से गोदते गए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, सांस नहीं गई, जब तक तो छोड़ा नहीं। मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी थी, मेरे बच्चे से न मारी। चलिए इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली के कुणाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अभी भी कुणाल को चाकू मारने वाला फरार है। पुलिस की 10 टीमें तलाश में जुटी है। जिक्रा से पुलिस की पूछताछ अभी जारी है। कुणाल को जिसने चाकू मारा वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस की 10 टीमें फिलहाल छापेमारी कर रही है, लगातार छानबीन की जा रही है आरोपी की, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पाया है और ऐसे में जिक्रा से पुलिस पूछताछ कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रजनीश भी लगातार बने हुए। रजनीश, ये देखिए, जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।
देखिए बिल्कुल इस मामले में जो जिक्रा है उसकी गिरफ्तारी तो हो गई, इसके साथ साथ 3 और लोगों को डिटेन किया हुआ है लोकल पुलिस ने। लेकिन जो मुख्य आरोपी है कुणाल की हत्या को लेकर, जिसने कुणाल को ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद के उसकी हत्या की, वो अभी तक फरार है। उसके साथ 2 या 3 जो इस मामले में जो लड़के शामिल हैं वो फरार है। मतलब 3 से 4 इस समय संख्या में बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो फरार हैं, और पुलिस का ये कहना है कि सबकी पहचान हो गई है और सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि किसी वारदात को हो जाने के बाद, किसी की हत्या होने के बाद पुलिस आखिर एक्शन में क्यों आती है? क्या उससे पहले एक्शन में नहीं आया जा सकता? अगर पुलिस पहले से एक्टिव होती तो मुझे लगता है कि कुणाल की हत्या नहीं होती। जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, जो जेल से लोग बाहर आए हैं उन पे नजर रखनी चाहिए कि क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम, क्योंकि पहले वो दे चुके हैं तो आगे भी दे सकते हैं। ऐसे में बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए थी पुलिस को, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया और उसका नतीजा कुणाल की मौत ने रजनीश, क्योंकि लगातार हम स्थानीय जो वहां पर पुलिस है उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कंप्लेंट कई बार की वहां पर स्थानीय पुलिस से, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या लगता है आपके सोर्सेज से कोई ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस पर भी बड़ी गाज जो है वो गिर सकती है? क्योंकि लोगों का यह आरोप लगाना कि हमने बहुत बार कंप्लेंट की, कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए लोग अभी ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि लोगों ने कितनी बार शिकायत दी। लेकिन इतना जरूर है कि लोग वहां पे परेशान हैं, और जो वो बातें कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर नजर आती है, क्योंकि आए दिन वहां पे इस तरीके की वारदातें होती हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, कई मामलों में लड़कियों का अपहरण हो जाता है, हत्या हो जाती है, ओपन फायरिंग हो जाती है, धमकाया जाता है, लोकल लड़के गैंग बना के चलते हैं, किसी के साथ भी चाकूबाजी और लूटपाट की वारदात को उस पूरे जिले में कहीं भी अंजाम दे दिया जाता है। तो जाहिर तौर पे पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रजनीश, सीनियर तक तो ये बात पहुंच चुकी है ना, क्योंकि एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि उन्होंने सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत की है, तो क्या, क्योंकि अब ये सीनियर लेवल पर बात पहुंच चुकी है, तो अब ये इंटरनल भी तो इंक्वायरी की जाएगी कि क्या स्थानीय लोग वहां पर थे, क्योंकि पुलिस सिविलियंस के लिए है इन द एंड ऑफ द डे। देखिए पलक, ऐसे मामलों में इंटरनल इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं उठता है। पुलिस ऐसे मामलों में इंटरनल इंक्वायरी नहीं करती है। इंटरनल इंक्वायरी तब होती है जब पुलिस जो है वो डायरेक्टली पुलिस के हाथों या पुलिस का कोई शख्स उसमें इन्वॉल्व हो, किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो और वो वहां से भाग गया। जैसे आपने आज तक देखा होगा कि जगह जगह जो पुलिस जो स्टेशनों पे सीबीआई की रेड हो रही है, तो जो पुलिस कर्मी को पकड़ा जाता है, एसएचओ भाग जाता है, तो उसमें इंटरनल इंक्वायरी जो है वो जारी की जाती है कि क्या इसमें एसएचओ की मिलीभगत थी या नहीं थी। ऐसे मामलों में इंटरनल इंक्वायरी की जाती है। लेकिन ठीक है रजनीश, आप एक बार इस पर भी अपडेट लेना कि कितनी बार लिखित में कंप्लेंट जो है वो स्थानीय लोगों ने कराई है। इससे जुड़ी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर नजर बनाए रखना।